हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम साइज 44 इंच अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करना सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने सबसे पहले अस्तर लिया है, इसी पर हम कटिंग करना बताएंगे। और ये मेरा मेन कपड़ा है तो इसको हम अलग रख लेते हैं, इसकी कटिंग हम बाद में करेंगे। तो अस्तर को हमें अच्छे से बिछा लेना है डबल फोल्ड करके, और जो अस्तर की ओपन साइड है वो हम अपनी तरफ रखेंगे। और यहाँ पर हमारी ब्लाउज की तैयार लंबाई 13 इंच है, जिसमें हम 2 इंच का मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर 15 इंच पर निशान लगाएंगे। और आधा इंच का मार्जिन हमें यहाँ पर ले लेना है बटन और काज की पट्टी के लिए। फिर हम गले की चौड़ाई नापेंगे। यहाँ पर हमारी गले की चौड़ाई 6 इंच है, तो 6 को आधा करेंगे तो यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगाएंगे। फिर हम गले की लंबाई नापेंगे। गले की लंबाई भी हमें 6 इंच लेनी है, तो यहाँ पर 6 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से बॉक्स बनाकर हल्की सी गुलाई कर देनी है। और यहाँ पर हमें शोल्डर की चौड़ाई लेनी है 2.5 इंच, और आधा इंच का मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर 3 इंच पर हमें निशान लगाना है। अब हम आर्म होल की लंबाई नापेंगे। आर्म होल की लंबाई हमें यहाँ पर 6 इंच लेनी है, तो 6 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ पर हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है, और इस तरह से आर्म होल की गुलाई करेंगे। तो अब हम सीने की चौड़ाई नापेंगे। सीने की चौड़ाई हमारी 44 इंच है, तो पहले हम 44 को आधा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 22 इंच आएगा, और 22 इंच को हम आधा करेंगे तो यहाँ पर देखिए 11 इंच आएगा। तो यहाँ पर हमें 11 इंच पर निशान लगाना है, और 2 इंच का मार्जिन लेंगे, तो यहाँ पर भी निशान लगा देंगे। तो अब हम कमर की चौड़ाई नापेंगे। कमर की चौड़ाई हमारी 36 इंच है, तो 36 को यहाँ से आधा करेंगे तो देखिए 18 इंच आएगा, और 18 इंच को आधा करेंगे तो 9 इंच आएगा, जिसमें हम 1 इंच प्लेट के लिए मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर हमें 10 इंच पर निशान लगाना है, और दोनों निशान को यहाँ से इस तरह से मिला देना है। और यहाँ पर भी हम 2 इंच का मार्जिन लेंगे, तो यहाँ पर भी निशान लगाएंगे। इस तरह से दोनों निशान को मिला देना है। तो अब हम क्या करेंगे, प्लेट का निशान लगा लेते हैं। जो हमारा आधा इंच का मार्जिन है वहाँ से छोड़ के प्लेट की चौड़ाई नापेंगे। तो यहाँ पर हम चौड़ाई लेंगे 5 इंच, और यहाँ से हमें लंबाई लेनी है 4 इंच। तो यहाँ पर 4 इंच पर निशान लगाएंगे, और दोनों तरफ से हमें आधा आधा इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि ये प्लेट हमारी 1 इंच चौड़ी सिली जाएगी। और इस तरह से तिरछे में लाइन खींचेंगे। तो अब हम दूसरा प्लेट का निशान लगाएंगे। यहाँ से हमें लंबाई लेनी है 5 इंच, और यहाँ पर हमें 2.5 इंच का गैप लेना होगा। अगर आप छोटा साइज का ब्लाउज बना रहे हैं तो यहाँ पर आपको 2 इंच का गैप लेना होगा। तो इस तरह से तिरछे में लाइन खींचेंगे, और ये दूसरी वाली प्लेट हमारी आधा इंच चौड़ी सिली जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, तीसरा प्लेट का निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमें लंबाई लेनी है 4 इंच, और इस तरह से 2.5 इंच का गैप लेंगे, और यहाँ पर तिरछे में लाइन खींचेंगे। ये तीसरी भी प्लेट हमारी आधा इंच चौड़ी सिली जाएगी। तो अब हम चौथा प्लेट का निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमें 2.5 इंच का गैप लेना है, और इस तरह से तिरछे में लाइन खींचेंगे। चौथी प्लेट भी हमारी आधा इंच चौड़ी सिली जाएगी। इस तरह से तो हमने निशान लगा दिए हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो हमने देखिए आगे वाले पल्ले की कटिंग कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले पल्ले को
इसके ऊपर अच्छे से रखेंगे एक बराबर। और रखने के बाद छाप लेंगे, इससे हमारे दूसरी तरफ भी निशान लग जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए दूसरी तरफ भी निशान लग गए हैं। अब हम दोबारा से निशान लगा लेंगे, इससे निशान हमारे अच्छे से दिखाई देंगे। तो हमने देखिए आगे वाले पल्ले की कटिंग कर ली है। तो अब हम पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। अस्तर को इस तरह से घुमाएंगे और जो अस्तर की बंद साइड है वो हम अपनी तरफ रख लेंगे। फिर हम आगे वाले पल्ले को लेंगे और इसके ऊपर अच्छे से रखेंगे। जो हमने आधा इंच का मार्जिन लिया था उसे हमें बाहर की तरफ रखना है और नीचे से हमें सेम निशान लगाना है। साइड से भी हमें सेम निशान लगा लेना है। और आगे वाले पल्ले में हमने यहाँ पर 1.5 इंच पर निशान लगाया था और पीछे वाले पल्ले पर हमें यहाँ पर 2 इंच पर निशान लगाना है। और इस तरह से आर्म होल की गोलाई करेंगे। गले की चौड़ाई हमें सेम रखनी है 3 इंच। फिर हम आगे वाले पल्ले को हटा देंगे और गले की लंबाई नापेंगे। तो यहाँ पर हम गले की लंबाई लेंगे 9 इंच और आधा इंच का मार्जिन लेंगे। तो 9.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। गले की लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकती हैं, कम ज़्यादा। तो अब हम क्या करेंगे, पीछे वाले पल्ले को नीचे से आधा इंच छोटा रखेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से निशान लगाएंगे और साइड से भी हमें आधा इंच पीछे वाले पल्ले को छोटा रखना है। तो यहाँ पर भी इस तरह से निशान लगा देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, प्लेट का निशान लगा लेते हैं। यहाँ पर हमें चौड़ाई लेनी है 6 इंच और लंबाई यहाँ से हम लेंगे 4 इंच। तो यहाँ पर भी इस तरह से निशान लगाएंगे। यहाँ पर भी इस तरह से आधा इंच पर निशान लगाना है और इस साइड में भी हम आधा इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से तिरछे में लाइन खींचेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, पीछे वाले पल्ले की इस तरह से कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने पीछे वाले पल्ले की इस तरह से कटिंग कर ली है। यहाँ पर इस तरह से कट लगा देंगे और दूसरी तरफ भी प्लेट का निशान लगा लेते हैं। दूसरी तरफ भी हमें लंबाई लेनी है 4 इंच और इस तरह से लाइन खींचेंगे। तिरछे में इस तरह से लाइन खींच देंगे। तो हमने पीछे वाले पल्ले की कटिंग कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, बाजू की कटिंग करेंगे। इतना हमारा अस्तर बचा है तो इसी में से हम देखिए किस तरह से 2 बाजू निकालेंगे। बाजू की लंबाई हमारी 5 इंच है, जिसमें हम 1 इंच का मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर 6 इंच पर हमें निशान लगाना है। तो अब हम बाजू की मोरी नापेंगे। बाजू की मोरी हमारी 14 इंच है। तो यहाँ पर 14 इंच को आधा करेंगे तो इस तरह से 7 इंच पर हमें निशान लगाना है और ऊपर से हमें 3.5 इंच पर निशान लगाना है और यहीं से बाजू की चौड़ाई नापेंगे। तो यहाँ पर हम बाजू की चौड़ाई लेंगे 9 इंच। तो 9 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से बाजू की गोलाई कर देनी है और यहाँ पर इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे और यहाँ पर हमें 1.5 या 2 इंच का मार्जिन लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, बाजू की कटिंग करेंगे। और यहाँ पर हमें 20 सेंटर पर एक कट लगा देना है। ये कट हमारा शोल्डर के बीचों बीच रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आधा इंच की गहराई देंगे। ये हिस्सा हमारा आगे की तरफ रहेगा।
तो अब हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमें कट लगा देना है। तो हमने एक बाजू की कटिंग कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरी बाजू की कटिंग करेंगे। तो अस्तर को इस तरह से रख लेना है और इसको इस तरह से इसके ऊपर अच्छे से रखेंगे और इसी के बराबर हमें दूसरी बाजू की कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने दोनों बाजू की कटिंग कर ली है इस तरह से। तो इसको हम अलग रख लेते हैं और मेन कपड़े को लेंगे तो उस पर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने मेन कपड़ा लिया है, इसमें से पहले हम लेस को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने लेस को निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, कपड़े को हमें अच्छे से बिछा लेना है फोल्ड करके और जो कपड़े की ओपन साइड है वो हम अपनी तरफ रखेंगे। तो यहाँ पर हमने कपड़े को अच्छे से बिछा लिया है। अब हम आगे वाले पल्ले को लेंगे और इसके ऊपर अच्छे से रखेंगे इस तरह से और यहाँ पर हम पीछे वाले पल्ले को उस साइड में रखेंगे। इस तरह से रख लेना है और रखने के बाद कटिंग करेंगी। तो यहाँ पर हमने आगे और पीछे वाले पल्ले की कटिंग कर ली है। तो अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। कपड़े को लेंगे और कपड़े को हमें अच्छे से बिछा लेना है। फिर हम अस्तर वाली बाजू को लेंगे और इसके ऊपर अच्छे से रखेंगे और इसी के बराबर हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर हमने देखी दोनों बाजू कटिंग कर ली हैं इस तरह से। और जो हमारा कपड़ा बचा है इसमें से हम पाइपिंग और डोरी बनाएंगे। तो अब हम काज और बटन वाली पट्टी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने काज वाली पट्टी कटिंग कर ली है। तो अब हम बटन वाली पट्टी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने बटन वाली पट्टी कटिंग कर ली है। तो इस तरह से हमने साइज 44 इंच अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करना सिखाया है और इस लेस को हम बाजू में लगाएंगे। तो दोस्तों इसकी सिलाई हम अगली वीडियो में दिखाएंगे।